हेलो बच्चे, तो आज हम लोग सीखेंगे 10 क्लास का मैथ जिसका होगा प्रश्नावली 2.2। बच्चे ये जो है बहुपद से संबंधित है, चैप्टर बहुपद है, अध्याय बहुपद है बच्चे, अध्याय 2 है। और हम लोग अध्याय 2 में प्रश्नावली 2.2 को हम लोग सीखेंगे। 2.2 के सभी प्रश्नों को किस प्रकार बनाया जाएगा उसको हम लोग आसान तरीके से सीखेंगे बच्चे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। मेरा 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखो, निम्न समीकरण निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। यहां पर क्वेश्चन है बच्चे द्विघात बहुपद। द्विघात, यहां पर जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये सभी क्वेश्चनों में द्विघात ही आपको देखने को प्रदर्शित होगा। द्विघात ही आप देख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपका सवाल ही बोला है द्विघात बहुपद। तो बच्चे आपको पता होना चाहिए द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जी पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो इसका पता आपको लगाना चाहिए कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो बच्चे द्विघात बहुपद किसे कहा जाता है, जिस बहुपद का सर्वश्रेष्ठ, जिस बहुपद का घात अधिकतम घात 2 हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो बच्चे, वही बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है जी। आप देखते हैं यहां पर देखिए अधिकतम घात 2 है, यहां भी अधिकतम घात 2 है, यहां भी अधिकतम घात 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। इसलिए ये सभी बहुपद क्या कहलाएंगे, द्विघात बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, सभी बहुपद क्या कहलाएंगे, द्विघात बहुपद कहलाएंगे, क्योंकि इसका यक्ष चर का या किसी भी चर का सर्वश्रेष्ठ घात क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसके शून्य को निकालेंगे। तो शून्य को कैसे निकाला जाता है, हम शून्य निकालने का तरीका सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए बच्चे इसके शून्य कैसे निकाले जाते हैं, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कैसे किया जाता है। हम सर्वप्रथम शून्य ज्ञात करेंगे और उसके बाद जाकर के अपनी सत्यता के जांच करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं शून्य निकालने की ओर। तो बच्चे आपको गुणनखंड में मूल निकालना बताए हैं कि कैसे शून्य निकाला जाता है या मूल निकाला जाता है। तो बच्चे हम बताए थे आपको कि द्विघात अगर बहुपद आपको कहीं भी नजर आए तो उसके पहला पद और लास्ट पद का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। पहला पद और लास्ट पद का गुणा कर दिया जाता है बच्चे, और बीच वाला पद को 2 भागों में तोड़ दिया जाता है कि गुणा करने पर पहले पद और लास्ट पद के गुणनफल के बराबर हो जाए और जोड़ने घटाने पर 2x प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहला पद और लास्ट पद का गुणा करेंगे, यक्स स्क्वायर का गुणा 8 में करेंगे। तो यक्स स्क्वायर का जब गुणा 8 में करिएगा तो क्या आएगा बच्चे, यहां पर करके देखा जाए, -8 गुणते यक्स स्क्वायर तो हो जाएगा -8 यक्स स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा। तो अब 8 यक्स स्क्वायर हमको हो गया, तो 8 यक्स स्क्वायर का करेंगे गुणनखंड, ऐसे 60 से कर देंगे गुणनखंड, 2 यक्स से करेंगे तो यहाँ पर आएगा -4 यक्स, फिर 2 यक्स से करेंगे तो यहाँ आएगा 2 केवल आएगा। ठीक है, फिर 2 से कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1। आप गौर कीजिए क्या क्या मिला। यहाँ पर देखते हैं, एक में इसको ले लेते हैं, एक में इसको ले लेते हैं, तो 2 चौके 8 हो जाएगा और ये सिंगल 2 हो जाएगा, यानी 2 चौके 8। तो 2 चौके 8 तो आ ही रहा है, लेकिन अब हम लेंगे क्या, तो हम एक ठो ले लेंगे 2 दूनी के 4, एगो ले लेंगे 4 यक्स और एगो ले लेंगे 2 यक्स। आप देखेंगे कि अब 4 यक्स में से 2 यक्स घटेगा तो क्या आएगा, 2 यक्स, और दोनों का गुणा होगा तो क्या आएगा, -8 यक्स स्क्वायर। क्योंकि यहां पर माइनस लगाना होगा, क्योंकि माइनस यहां पर आना चाहिए। यदि प्लस आता तो यहां पर प्लस लगा देते, यहां पर माइनस लगा देते। ठीक है बच्चे जी। तो आपका यहां पर क्या होगा बच्चे, तो यहां पर आपका होगा यक्स स्क्वायर -4 यक्स प्लस 2 यक्स -8।
ठीक है, यहाँ पर आपका ये चीज प्राप्त हुआ। अब इसके लिए क्या करिएगा आप, इसके लिए क्या करिएगा, अब इसमें दो गो में एगो कॉमन करना पड़ेगा। दुद्दू का जोड़ा लगाएंगे, दुद्दू का जोड़ा लग जाएगा तो क्या करेंगे, इसमें से दो गो में एगो कॉमन कर देंगे। यहाँ से क्या मिल रहा है, इसमें देखेंगे यक्स है, इसमें भी यक्स है, यक्स मिल गया, यक्स बाहर कर देंगे तो यहाँ बचेगा एक यक्स, यानी दो गो यक्स था तो एक यक्स निकल गया तो एगो यक्स बचा। अब माइनस यहाँ पर यक्स निकल गया तो 4 बचा, ऐसे हो गया। यहाँ पर देखेंगे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है तो हम +2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा यक्स और यहाँ बचेगा -4, क्योंकि 2 चौके 8। ठीक है, अंदर अंदर एक ठो और बाहर बाहर एक ठो, तो यक्स +2 एक ठो और यहाँ हो जाएगा यक्स -4 एक ठो। तो यदि इसमें से शून्यक निकालना है तो यदि आपका हो जाएगा यक्स +2 बराबर 0 तो यक्स बराबर हो जाएगा -2, एक शून्यक निकल गया। पुनः में जाएंगे, पुनः यक्स -4 बराबर 0 तो यक्स बराबर हो जाएगा आपका 4, दो शून्यक आपका निकल गया बाबू। ठीक है, हम कैसे शून्यक निकाले आपको विधिवत बताए बच्चे कि प्रथम पद और लास्ट पद का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और उस गुणा को क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर करके हम बीच वाला पद को प्राप्त कर लेते हैं। कि अभाज्य गुणनखंड करके हम बीच वाला पद को प्राप्त कर लेते हैं कि बीच वाला पद कैसे बनेगा। तो बच्चे आपका जो पहला पद और लास्ट पद का गुणा किए थे तो -8x² आया था, -8x² आया था, तो इसको हम दो भागों में तोड़ दिए तो 4 दूनी के 8 होता है बच्चे, तो एगो 4x कर दिए, एगो 2x कर दिए। इस प्रकार बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 करके एक तैयार हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। 4s² -4s + 1, इसको हमें जिस प्रकार इसको सॉल्यूशन किया उसी प्रकार इसे भी सॉल्यूशन करना है। गौर करना है बच्चे, इसमें कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉमन सेंस भी लगाया जाता है, कुछ अपना दिमाग भी लगाया जाता है। ठीक है, अब कहीं कहीं ऐसे हो जाता है कि किताब कॉपी ना मिले आपको और अपने दिमाग में कैलकुलेशन करने हो तो वहां पर कॉमन सेंस ही काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, गौर करना है। मैंने बताया कि पहला पद और लास्ट पद का गुणा करेंगे, तो पहला पद और लास्ट पद का गुणा करेंगे तो जितना आएगा गुणनफल उसी को तो तोड़ना है हमें। जैसे 4s² आएगा, 4s² का 1 में गुणा करेंगे तो 4s² आ जाएगा, आएगा। अब 4s² को ही तो तोड़ करके यहाँ पर हमको लाना है ताकि जोड़ने पर कितना आ जाए, 4s आ जाए, और गुणा करने पर कितना आ जाए तो 4s² आए। तो 2s, यदि 2s अगर रखते हैं तो क्या 2s और 2s का गुणा करते हैं तो 4s² आ जाता है, और 2s और 2s जोड़ते हैं तो क्या होता है, -4s हो जाता है। तो ये दोनों में हम माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जोड़ देंगे तो माइनस 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 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यही चीज कर देंगे, यहाँ 4s² -2s -2s +1। ठीक है बच्चे, ये आपका हो गया। इनमें से कॉमन करेंगे, देखेंगे 2 गो में एगो, 2 गो में एगो, यहाँ पर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यस इसमें भी है, यस इसमें भी है, तो 2s निकाल लेंगे बाहर। तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2s अभी बचेगा क्योंकि 4s है, इसमें 4 में 2 हो जाएगा, और s² है तो उसमें भी 2 यस 2 बार हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं बच्चे, 2s है, 2s निकल गया बाहर, 1 बच गया। यहाँ पर क्या करेंगे, देखते हैं गौर से, इसमें 2s है तो इसमें नहीं है, इसमें 1 है तो इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे कि -1 ही वल्ले निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, -1 निकालेंगे तो ये 2s बच जाएगा, जो माइनस था वो, जो प्लस था वो क्या हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा। यहाँ पर अंदर अंदर वाला 1 हो गया और बाहर बाहर वाला 1 हो गया। ठीक है बच्चे, यहाँ पर क्या हुआ कि 2s और -1 1 ठो और 2s -1 1 ठो। अभी चलते हैं, यदि 2s -1 बराबर 0 तो 2s बराबर इधर आएगा तो क्या होगा, +1 हो जाएगा, s बराबर क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, एक s का मान ये आ जाएगा। दूसरा पुनः में ले लेते हैं, पुनः अब देखते हैं दोनों सेम सेम है तो दोनों का मान वही हो जाएगा बच्चे। ठीक है, दोनों का मान वही हो जाएगा, यस का मान जो है वही इसका भी मान हो जाएगा। ठीक है, दोनों इसका शून्य क्या हो जाएंगे, ये अल्फा हो गया, अल्फा बराबर 1/2 हो गया, और बीटा बराबर भी आपका
बीटा बराबर भी 1/2 हो गया। यहाँ पर लिखना भूल गए, यहाँ पर भी अल्फा बराबर आपका -2 हो गया और बीटा बराबर आपका 4 हो गया। ठीक है, इसका अभी संबंध अभी नहीं दिखा रहे हैं, अभी इसके केवल मैं क्या कर रहा हूँ, शून्यक निकाल रहा हूँ। ठीक है बच्चे, इसका संबंध अभी नीचे स्पेस छोड़ा गया है, संबंध मैं इसको दिखा देता हूँ, संबंध भी क्या होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 बनकर रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6x² है -3 -7x। ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ बच्चे देखिए सजाया हुआ नहीं है, ये इधर उधर है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम सजाएंगे। क्या करेंगे, इसको सजाएंगे, क्योंकि आपको बताया गया है कि जो बहुपद होते हैं या तो बढ़ते क्रम में होते हैं या तो घटते क्रम में होते हैं। बहुपद का रूल्स होता है बच्चे कि वह या तो बढ़ते क्रम में रहेगा, नहीं तो फिर घटते क्रम में रहेगा। जी, 6x² -7x -3। ठीक है, इसको हम सजा दिए घटते क्रम में। ठीक है बच्चे, इसको सजा दिए घटते क्रम में। अब इसका हम चल रहे हैं गुणनखंड करने, यानी शून्यक निकालने के लिए। पहला पद और लास्ट पद का गुणा करेंगे, 6 3 18 हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 18x² माइनस प्लस माइनस -18x²। अब हम इसको क्या करें कि हमारा यहाँ पर जो देख रहे हैं परिणाम -7 आ जाए और गुणा करने पर हमको -18x² आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो इसके लिए गौर करेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 9 में से यदि 2 घट जाता है तो -7 आ जाता है। 9 में से 2 घटता है तो -7 आ जाता है। और 9 और 2 का जब गुणा होता है, 2x गुणे 9x, तो गुणा करेंगे बच्चे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा माइनस x², यानी 9x गुणते 2x करेंगे तो आपका हो जाएगा 18x² माइनस में, और दोनों में से घटाव करेंगे तो 9x में से 2x घट गया तो आपका आ जाएगा 7x। ठीक है, 7x आ जाएगा। लेकिन गौर करना होगा बच्चे, यहाँ पर आपको माइनस देना होगा 9 में, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना है कि 9x में से घटना चाहिए तो हमको -7x आना चाहिए। तो इसलिए क्या होना चाहिए, इसका चिन्ह जो क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। जब इसका चिन्ह बड़ा होगा तब जाकर के आपका माइनस आ जाएगा। जी, यहाँ पर लेते हैं 6x² अब -9x अब +2x अब -3। ठीक है, अब इसमें से कॉमन करेंगे, ऐसे ऐसे कॉमन कर लेते हैं। इसमें से हम ले लेते हैं 3x, क्योंकि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो यहाँ बचता है 2x, यहाँ बचता है 3 3 के 9, 3 बचेगा ओनली। ठीक है, अब यहाँ पर ले लेते हैं हम +1, ओनली प्लस लेंगे, क्योंकि इसमें देखिए जो 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसलिए 1 कर देते हैं। 2x अब -3। ठीक है, अंदर अंदर वाला एक हो जाएगा, अब बाहर बाहर वाला एक हो जाएगा। 3x +1 1 हो गया, और यहाँ 2x -3 1 हो गया। अब इसको यदि पुनः निकाल लेते हैं, यदि 3x +1 बराबर 0 तो 3x बराबर 1, इधर आएगा तो -1 होगा, x बराबर क्या होगा, -1, इधर आएगा ये गुणा है, इधर आएगा तो भागा में होगा, एक ठो x का मान ये आ गया। फिर पुनः निकालते हैं, इसका पुनः निकालेंगे बच्चे, तो ये हो गया 2x -3 बराबर 0, 2x बराबर 3 को इधर भेज देंगे, यानी 3 को इधर भेज देंगे तो +3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, +3/2। ठीक है, इस प्रकार 2 शून्य का इसका निकल गया। यहाँ पर लिख देंगे अल्फा बराबर यहाँ पर -1/3, और यहाँ पर बीटा बराबर लिख देंगे 3/2। ठीक है, यहाँ पर भी लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, 4u² + 8u, यही है जी। इसमें से गौर करेंगे, इसमें भी 4u है, इसमें भी 4u, पहले इसमें 4u निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं 4u। बचेगा क्या, यहाँ पर u बचा, यहाँ पर 2 बचेगा, क्योंकि गुणा कर देखिए 4u में u का गुणा करेंगे तो 4u² हो जाएगा, अब +4 दूनी के 8 u है, तो हो गया। अब देखते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, यही से सवाल आपका बन जाएगा। यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर 0/4, तो u बराबर आपका एक ठो 0 मान हो गया। दूसरा मान पुनः में जाते हैं, पुनः होता है u + 2 बराबर 0, तो u बराबर हो जाएगा -2, ये भी एक मान हो गया। यहाँ पर अल्फा बराबर हो गया 0 और बीटा बराबर आपका हो गया -2। ठीक है, यहाँ पर ये भी सवाल बन करके रेडी हो गया आपका।
ठीक है। अभी आपका इसका शून्यक निकालना है बाबू, सबका शून्यक निकालना है। सॉरी सॉरी सॉरी, शून्यक नहीं, इसमें क्या करना है कि गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता का जांच करना है। ये सब सारा शून्यक ही निकल रहा है, सत्यता का केवल जांच करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15, तो टी स्क्वायर बराबर, ये माइनस जब इस साइड में जाएगा तो क्या ना, ऐसे नहीं होगा, ठीक है बच्चे, ऐसे नहीं होगा, तो इसमें कॉमन नहीं हो सकता है, कॉमन नहीं हो सकता है, तो यहां पर होगा क्या, यहाँ पर इसमें कॉमन नहीं है, इसमें भी कॉमन नहीं है। अच्छा ठीक है, यहाँ टी स्क्वायर हो गया माइनस 15, तो बच्चे टी स्क्वायर इधर होगा, यहीं पे डायरेक्ट शून्यक लगा दीजिए, ठीक है, शून्यक लगा दिए, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो टी बराबर क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट करड़ी में 15 हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड में क्या हो जाता है, प्लस माइनस करड़ी चढ़ जाता है, तो इसमें यहाँ पर ये बोध हुआ कि ये गो टी का मान क्या हुआ, एक टी का मान हुआ अंडर रूट करड़ी, और एक टी का मान प्लस में करड़ी है 15, और एक टी का मान हुआ माइनस करड़ी में 15, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 भी बनकर रेडी हो गया। अब यहाँ पर अल्फा बीटा का मान दे सकते हैं, अल्फा का मान हो गया आपका अंडर रूट 15 और बीटा का मान हो गया आपका माइनस अंडर रूट 15, ठीक है बच्चे जी। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, 7 कहाँ, 6, क्वेश्चन नंबर 6 में प्रवेश करते हैं। क्या है देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 4, ठीक है जी। गौर करना होगा थोड़ा सा, जैसे उधर में सवाल आपको बताया गया है, जस्ट वही सवाल इधर भी है। यहाँ करेंगे पहला पद और लास्ट पद का गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, तो 12 को हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है, कि हमको गुणा करने पे क्या आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, एक्स माइनस एक्स आना चाहिए, और गुणा करने पर 12x स्क्वायर। तो बच्चे कॉमन सेंस लगा लीजिए, यहाँ पर 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटेगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 4x कर देंगे या प्लस 3x कर देंगे, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4x में से 3x घटेगा तो 1x आ जाएगा, -4, ठीक है। यहाँ पर अब कॉमन करिए, ऐसे ऐसे कॉमन करिए, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे में से तो कॉमन x निकल रहा है केवल, तो यहाँ 3 हो जाएगा x, -4 एक हो गया, और यहाँ पर ओनली क्या निकल रहा है, तो ओनली इसमें 1 निकाल लीजिए, ओनली 1 निकालिए, ठीक है, क्योंकि इनमें 3 है तो इनमें 3 नहीं है, इनमें 4 है तो इनमें 4 नहीं है, ठीक है, तो 3x - 4। अब गौर करते हैं, अंदर वाला 1 ठो, बाहर वाला 1 ठो, ये हो गया x + 1, इधर हो जाएगा 3x - 4, ठीक है। यदि ले लेते हैं, यदि x + 1 लेते हैं बराबर 0, तो x बराबर क्या होता है, -1 हो जाता है। पूना में जाते हैं, 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 हो गया, x बराबर 4/3 हो गया। अब ये अल्फा बराबर ले लेते हैं -1, और बीटा बराबर ले लेते हैं 4/3, ठीक है बच्चे। यहाँ तक अभी तक हम लोगों को क्या मिला, ये जो 6 सवाल आपको दिखे, ये 6 सवालों में हमें अभी शून्यक निकाले, सभी सवालों का हम शून्यक निकाल दिए बच्चे। अब क्वेश्चन करता है कि इसमें गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करना है। अब चलते हैं गुणांक में, गुणांक के बीच सत्यता का जांच कैसे होता है, अब उसको आप देखते हैं, क्वेश्चन 1 में जाएंगे, ठीक है। तो गुणांकों के बीच सत्यता का जांच क्या होता है, गुणांक 2 गो होते हैं बच्चे, एक मूलों का योग होता है, एक मूलों का गुणनफल होता है, ठीक है बच्चे। मूलों का योग यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। यहाँ लिखते हैं जांच, जांच चालू हो गया, पहला के लिए मैं जांच चालू किया हूं, ठीक है। पहला में अल्फा का मान आपको दिख रहा है, बीटा का भी मान दिख रहा है, तो इसका जांच करना है बच्चे। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, -b/a होता है, ठीक है, इसको जानना होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। इनमें से ABC का चुनाव करेंगे बच्चे। ABC का चुनाव करने के लिए पहले भी एक वीडियो आपको बताया हूं कि कैसे ABC का चुनाव होता है, ठीक है जी। देखते हैं यहाँ पर अल्फा का मान क्या है, इसमें से चूज कीजिए, लिखा हूं अल्फा का मान -2, अब -2 हो गया,
प्लस बीटा का मान क्या है यहाँ पर +4, अब हो गया बराबर माइनस बी, यहाँ पहले माइनस है तो माइनस रख देते हैं। बी का मान क्या होता है, देखिए ए का मान होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक और बी का मान होता है एक्स का गुणांक, आपको बताया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, चाहे ऐसे भी छोड़ दीजिए, ऐसे भी होता है, ठीक है। ये आपको गौर करना होगा बच्चे, एक्स स्क्वायर का मतलब ए का, एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब ए, एक्स का गुणांक का मतलब बी, सी क्या होता है अचर होता है, ठीक है। तो वहां पर गौर कीजिए आपके सवाल में क्या है, एक्स ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब कुछ नहीं है तो 1 हुआ, बी का मतलब क्या हुआ तो बी का मतलब -2 हुआ, तो बी का मतलब देखिए यक्स का गुणांक, तो यक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है -2, तो बच्चे यहाँ पर रख देंगे -2 है। अब प्लस इसमें फार्मूले में भी आपका 2 है, सॉरी माइनस है, फार्मूले में भी माइनस है, अब बी का मान भी माइनस में है, ठीक है बच्चे। आप देखते हैं और ए का मान क्या है, कुछ नहीं, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। आप देखिए 4 में से -2 घट गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, यार माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया, दोनों ओर बराबर हो गया बच्चे ना, तो ये जांच हो गया, ठीक है। दोनों ओर बराबर हो गया तो क्या हुआ, गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करें, तो पहला गुणांक दोनों ओर बराबर हो गया ना, दूसरा भी गुणांक देख लेते हैं कि बराबर होता है कि नहीं। तो बच्चे ये रहा मूलों का योग। अब चलते हैं मूलों के गुणनफल में, तो बच्चे यहाँ पर मूलों का योग हो गया, अब चलते हैं मूलों का गुणनफल में। अल्फा इंटू बीटा माइनस सी बटा में ए, तो अल्फा का मान कितना है बच्चे, अल्फा का मान -2, अब बीटा का मान है 4, यार सी का मान क्या है -8 है, ए का मान 1 है, ठीक है। तो इस तरह इसका जब गुणा करेंगे बच्चे तो 4 दूनी के -8 हो जाएगा, आई हो जाएगा भी -8, दोनों तरफ ये भी बराबर हो गया, ये भी सत्यता का जांच हो जा रहा है। यहाँ पर देखना है बच्चे दोनों तरफ बराबर कर देना है, सत्यता का जांच में दोनों तरफ बराबर कर देना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सत्यता का जांच कैसे होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रवेश करते हैं। आइए यहाँ पर होता है अल्फा प्लस बीटा, तो गौर करना है कि अल्फा का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा में ए। चलिए अल्फा का मान 1/2 है, जोड़ बीटा का मान भी 1/2 है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अब यहाँ पर माइनस बी का मान क्या है, -4 है, -4 रख देता हूँ। ए का मान क्या है, ए भी 4 है, ए भी रख देता हूँ जी, ये भी 4 है। अब देखना है बच्चे कि यहाँ पर माइनस बी का मान जो है -4 है, आपके फार्मूले में भी माइनस यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाई देखिए ये आधा है, यो आधा है, मिल करके एगो हो जाएगा, ठीक है। भिन्न का जोड़ भी करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 बटा में 4, 4 का 4, यहाँ क्या हो जाएगा 1 बराबर 1 आ गया, सत्यता का जांच हो गया, दोनों तरफ बराबर आ गया तो जांच हो जाता है, ठीक है। ये मूलों का योग था, यानी शून्यकों का योग। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटा में ए, इसमें से गौर करिए अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2 और सी का मान क्या है, गौर कीजिए 1 है, एक का मान क्या है, 1 का मान 4 है, तो ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, 1 का 1 और 2 दूनी के 4, 1 का 1 और नीचे का नीचे गुणा 2 दूनी के 4, नीचे भी इधर वाला बराबर है बच्चे तो बराबर वाला उतर जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा, देखिए यहाँ भी बराबर आ गया, सत्यता का जांच हो गया, यानी दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, सत्यता का जांच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी उसी तरह देखा जाएगा, ठीक है, यहाँ भी उसी तरह देखा जाएगा, यहाँ भी यानी जितने भी सवाल हैं बच्चे सत्यता के जांच में वही देखा जाता है कि शून्यकों का योग -b बटा में ये सूत्र है, ये फार्मूला है बच्चे, ये जो है ना वो फार्मूला है और इस फार्मूले पर आपको बैठाना पड़ेगा जांच करने के लिए, ये फार्मूला है और इस फार्मूले पर आपको बैठाना होगा जांच करने के लिए, नहीं आपको अगर फार्मूला याद रहेगा तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। यहाँ पर आपका ये फार्मूला है, ठीक है। इस तरह जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने क्या किया कि सत्यता का जांच करके दिखाया, उसी तरह तीसरा को भी जांच कर सकते हैं, चौथा को भी जांच कर सकते हैं, पांचवा को भी जांच कर सकते हैं, छठवां का भी जांच कर सकते हैं, सभी सवालों को उसी तरह जांच करके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। इस प्रकार आपका प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है बच्चे। तो यदि बच्चे आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना
तो बच्चे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 सीखेंगे अब कि प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार बनाया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर शून्यकों का योग दिया हुआ है। क्रमशः करने का मतलब पहले क्या होता है कि शून्यकों का योग, तो पहले हो जाएगा आपका शून्यकों का योग, उसके बाद बोल रहा है कि गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल जो पहले बोला वो पहले आगे होगा और जो बाद में बोला वो पीछे होगा। तो बच्चे गौर करेंगे कि हमको द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात होगा। तो बच्चे द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है जो यहाँ पर दिया गया है, दिखाया गया। देखिए द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग। यहाँ देखिए मूलों का योग यहाँ भी होता है, इसको आप शून्यकों का योग भी लिख सकते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों के योग को मूलों का योग भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल। ठीक है जी, तो आपका मूलों का योग दिया है 1/4 और मूलों का गुणनफल दिया है -1। तो आपको इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? मूलों का योग होता है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? मूलों का गुणनफल होता है। तो जस्ट आपको इसी फार्मूले पर बारी बारी से आपको एक एक करके द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सीखते हैं बच्चे। इसके लिए आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको ये वाला फार्मूला याद करना पड़ेगा, इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। आपका दिया है 1/4 फिर -1। अब इसमें आपको बताया गया है कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग पहले हो जाएगा। इस शून्यकों को योग को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है आपका 1/4। और फिर बच्चे बोल रहा है कि शून्यकों का गुणनफल, तो इसको कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, उसका भी मान दिया हुआ है क्या? तो इसका मान दिया है -1। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? द्विघात बहुपद चाहिए। ठीक है, आपको क्या चाहिए? द्विघात बहुपद चाहिए। तो द्विघात बहुपद में चलते हैं बच्चे। यहाँ पर लिखते हैं द्विघात बहुपद बराबर, यहाँ पर डायरेक्ट बहुपद लिख दीजिए। बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? तो ये फार्मूला आपको लाना होगा, या तो इसको लाइए या तो इसको लाइए, दोनों ही सेम है। ठीक है, दोनों एक ही जैसे। मूलों का योग है तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, मूलों का गुणनफल है तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, इसको लाते हैं। ठीक है, संक्षिप्त है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फार्मूला है। ये आपका फार्मूला है, बहुपद को ज्ञात करने का फार्मूला है। इस फार्मूले को यहां लाएंगे और इस फार्मूले पर अपने जो मूलों का योग दिया है उसको मूलों को योग के यहां रखेंगे, और जो मूलों का गुणनफल दिया है उसको मूलों के गुणनफल के यहां रखेंगे। ठीक है बच्चे जी, अब यहां पर आपका एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर उतर गया, माइनस है तो माइनस हो गया, और अल्फा प्लस बीटा जिसको मूलों का योग कहते हैं, मूलों का योग कहते हैं, इसका मान दिया हुआ है 1/4। इसका मान क्या दिया हुआ है? 1/4। यहाँ 1/4 हो गया। इंटू क्या है बच्चे? यक्स, तो यक्स आप यहाँ रख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ देखिए दिया है मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल आपका दिया है -1, तो हम यहाँ पर -1 रख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको सॉल्यूशन कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, अगर आप 1/4 में x का गुणा करेंगे तो यहां हो जाएगा x/4, क्योंकि x का 1 में गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, बटा में 4 है तो 4 हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस ये माइनस जब दोनों आपस में गुणा होगा तो यहां पर माइनस बन जाएगा 1। अब गौर करते हैं, इतना पर भी आपका आंसर आ जाता है, लेकिन 4 बटा में है तो आप क्या करते हैं कि सभी में आप 4 का गुणा कर देते हैं। जब सभी में 4 का गुणा करेंगे तो होगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा 4x², यहाँ हो जाएगा x, यहाँ -4 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इस प्रकार आपका बहुपद निकल गया।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 बनकर के तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है। पहले बोला शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा को। तो यहां लिखते हैं, पहले सवाल उतार लिया जाए, √2 और उसके बाद 1/3, 1/3, √2 है 1/3। अब चलते हैं, इसको मान बैठाते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका है √2। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, तो 1/3, 3 है। ठीक है जी। अब इसी चीज को हम अपने बहुपद वाले सूत्र पर, बहुपद वाले फार्मूले पे बैठाएंगे। हमारा बहुपद वाला फार्मूला क्या है, तो यहां पर है, लिखेंगे बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। अब गौर करना होगा, यहां से गौर करना होगा, मान जा रहे हैं बैठाने, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान खुद आप देख सकते हैं। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है। √2 यहाँ पर रखना होगा अल्फा प्लस बीटा के, यहाँ √2 इंटू एक्स है तो एक्स प्लस, यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1/3, 1/3 रख दिए। चलिए यहां आते हैं। अब क्या होगा, अब भाई सॉल्यूशन करते हैं। x² माइनस √2 में x का गुणा होगा तो √2x हो जाएगा, हो गया। ये देखिए प्लस प्लस 1/3 है तो 1/3 हो जाएगा। अब गौर करते हैं, ये 3 बटा में दिया है तो आप क्या करेंगे, जैसे यहां पर बटा में 4 दिया था तो 4 का सब में मल्टीपल कर दिए, गुणा कर दिए, उसी तरह आप 3 का भी सब में गुणा कर दीजिए। तो आपका हो जाएगा क्या, ये 3x² हो जाएगा माइनस यहाँ पर 3 √2x हो जाएगा अब प्लस 1 हो जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। अब कहोगे सर ये 3 कहाँ गया, तो 3 0 लगाकर हे लंगे भेन देंगे तो वह 3 खत्म हो गया। 0 से मल्टीपल हो जाता है तो खत्म हो जाता है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बहुपद प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए यहां पर 0 है और √5 है, 0 और √5 है। अब चलिए हमको यहां पर क्या करना है, मूलों का योग लिखना है। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं कि चलते हैं अपने बहुपद की ओर। तो हमारा बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है, बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा बहुपद बराबर होता है। इस फार्मूले को याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसको बार बार ये हर सवाल में आएगा। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब चलते हैं, x² तो लिख देंगे माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान 0 दिया है तो हम यहाँ पर 0 रख करके इंटू x कर देंगे, प्लस, तो प्लस हो गया अल्फा इंटू बीटा का मान √5 दिया तो यहाँ पर √5 रख देंगे। ठीक है बच्चे जी। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो x² उतर जाएगा। अब माइनस, गौर कीजिए x का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा, तो यहाँ पर 0 ही लिख सकते हैं आप, और प्लस √5, या इसको अब क्या करेंगे, वो 0 रहे चाहे ना रहे उसका कोई काम इसमें नहीं है, इसलिए हट जाएगा और √5 हो जाएगा। इस प्रकार ये भी सवाल बन करके रेडी हो गया। ठीक है जी। मैं आशा करता हूं कि सब बच्चे को क्वेश्चन समझ में अच्छी तरह आता होगा इसका सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर में 4 में क्या दिया है, 1 दिया 1 दिया।
अब यहाँ पर आप चूज कीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका मान 1 हो गया और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 हो गया। यानी मूलों का योग बराबर भी, शून्यकों का योग बराबर भी 1 है और शून्यकों का गुणनफल बराबर भी 1 है जी, दोनों 1 है। तो फार्मूला लगा दीजिए, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल। अब यहां पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है तो 1 कर देंगे इंटू एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, इसका भी मान 1 है, उसका भी मान हम बैठा देंगे। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं, हल करते हैं। यहां पर आता है एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है 1 एक्स का, अगर 1 में गुणा करेंगे एक्स का तो आएगा ओनली एक्स। ठीक है, और प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बन करके रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। बहुत इजी है बच्चे, इसको केवल आपको गौर करना है कि इसमें क्या पूछ रहा है, हमको क्या लिखना है। ठीक है, इसमें बहुपद पूछ रहा है, द्विघात बहुपद पूछ रहा है, जिनका शून्यक का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल भी दिया है। ठीक है, तो हमको शून्यकों को योग के जगह पर शून्यकों को योग को बैठा देना है और शून्यकों के गुणनफल के जगह पर शून्यकों के गुणनफल को बैठा देना है। ठीक है बच्चे जी, आगे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 मेरा है -1/4 और 1/4, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहां पर हम इसमें से पुटअप करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 जी। इस तरह जब मान आप चूज कर लेंगे तो अब अपने द्विघात बहुपद को बुलाएंगे कि द्विघात बहुपद कैसे होता है, द्विघात बहुपद का। तो यहां पर लाएंगे बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका फार्मूला है बच्चे, इस फार्मूले को ऐसे घेर लेंगे क्योंकि ये याद करने वाली चीज है। अब इस मान पर बैठा देंगे, एक्स स्क्वायर यहां बैठा दिए माइनस, गौर कीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -1/4, यहां पर हम क्या करेंगे -1/4 रख देंगे। ठीक है, प्लस हो गया। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4 है। ठीक है, इसके जगह पर इसका मान रख देंगे। अब गौर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, हाई देखिए ये माइनस मिल करके दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यहां पर हो गया 1/4, यहाँ पर यक्स भूल गए हैं, यक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर 1/4 यक्स हो गया, अब प्लस 1/4 हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे कि देखेंगे कि सब में दोनों में 4 है, तो 4 बटा को हटा दीजिए, क्योंकि इसमें क्या करेंगे 4 है तो 4 का सब में गुणा कर दीजिए। 4 का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा तो एक्स बचेगा, और यहाँ से 4 कट गया तो 1 बचेगा। इस प्रकार आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, बहुत इजी है बच्चे, मैं जानता हूं कि एक बार यदि आप देख लेंगे तो इस सवाल को कंफर्म है कि आप बना लेंगे, ना ही नहीं कहेंगे। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, तो 6 में अब पहले क्या, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योग जिसको कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और मूलों का गुणनफल जिसको कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दे दिया और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दे दिया। तो अब आपका बहुपद बराबर निकालना है कि बहुपद बराबर होता क्या है। तो बच्चे बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका बहुपद बराबर फार्मूला है। इसको कंप्लीट करेंगे आप, कंप्लीट जब बहुपद बराबर फार्मूला कंप्लीट करेंगे तो ये आपका सवाल भी कंप्लीट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, 4 दिया है, 4 इंटू एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान फिर क्या दिया, 1 दिया। अब इसी को हल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 में एक्स का गुणा कर देंगे तो 4x हो जाएगा प्लस 1,
ठीक है बच्चे, इस प्रकार आपका क्वेश्चन बन करके क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चन बन करके तैयार हो गए हैं बच्चे। ठीक है, इस प्रकार यदि किसी भी बच्चों को अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, और सभी बच्चों को अगर समझ में आएगा तो कमेंट में भी लिखना है कि हाँ सर मेरे को समझ में आ गया। ठीक है बच्चे, अगर इस चैनल पे कोई भी बच्चा अगर नया हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अधिक से अधिक शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू बच्चे।